मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की ये बुक नंबर 4 है, जिसकी आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.8। इसमें पहला सवाल है, ए फ्रॉग लीप्ड। लीप्ड के मानने होते हैं कूदना, फांदना। फ्रॉग मेढक उछल के चलता है कि नहीं चलता है? तो ए फ्रॉग लीप्ड 3/4 मीटर, फिर 3/5 मीटर एंड 7/10 मीटर in 3 jumps respectively। तरतीब से बोला। How far did the frog leap in all? far माने होता है कितनी दूर। Did the frog जो पिछला इन ऑल सब। अगर लेप में जी लेप लीप के माने होते हैं फुदकना, उछलना। ए फ्रॉग लीप्ड, एक मेढक उछला 3/4 मीटर, 3/5 मीटर, 7/10 मीटर। कितने जंप में? 3 जंप में, रिस्पेक्टिव यानी तरतीब से। हाउ फार डिड द फ्रॉग लीप, कितनी दूर तक उछला। इन ऑल सब में। कैसे मालूम करेंगे? मालूम करने के लिए क्या करेंगे? हैं? कैसे पता चलेगा कि टोटल जो है कितना कूदा? क्या करेंगे इसके लिए? इसका पहले प्लस करेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे ना, इसका पहले प्लस करेंगे तभी ना मतलब पता चलेगा। तो 3/4, 3/5 और 7/10। हमें सबको क्या करना है? प्लस करना है। लाइट ऑन कर। क्या देखिए क्या क्या है? 3/4, 3/5, फिर 3/5, फिर 7/10। सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है या नहीं है? यहाँ क्या है? 4, यहाँ 5, यहाँ 10। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? 4 का, 5 का और 10 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे डिवाइड करना। सबसे छोटा क्या लेंगे? 2। 2 चूसा क्या होता है? 4। 5 कटेगा इससे, 5 को ऐसे ला देंगे। 2 5 10। फिर क्या लेंगे? 2 2 1 2, 5 का 5 आ जाएगा, ये 5 भी नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? 5 1 का 1 उतारेंगे, 5 1 5, 5 1 5। इनको आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 2 4, 5 20। एलसीएम कितना आया हमारा? 20। 20 को लिखेंगे हम यहाँ। नीचे वाले से क्या करेंगे? भाग देंगे। नीचे वाले से भाग देंगे और जितना आंसर आएगा ऊपर वाले से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 5 का कितना होगा? 20। कितना आएगा? 5।
5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 तिया 4 बचे 20 और 5 तिया 15 प्लस कर देंगे। अब यहाँ 5 है, 5 को कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि 20 आ जाएगा? 5 4 जा 20, सही है। 4 आया, 4 को 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 4 तिया क्या हो जाएगा? 12, 12। फिर 10 2 सा कितना होता है? 10 2 सा 20, 2 आया। अब 2 7 सा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 सा 14। अब हम इसको सबको प्लस कर देंगे, तो 15 12 कितना होता है? नहीं करना चाहते छोड़ दे, मत करिए। वैसे ये 15, ये 12, ये 14, तो 10 10 20 10 30, फिर 4 2 6, सही है, 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41, 41/20। इसको क्या करेंगे मौलाना? 20 दूना क्या हो जाएगा? 20 दूना 40, तो ये आ जाएगा 2 सही 1/20। जाके आंसर देखिए है या नहीं है? हैं? पीछे आंसर क्या है? यही आंसर आएगा, क्योंकि 20 को इससे डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा? 20 दूना 40 हो जाएगा ना, 20 से कम 20, 20 दूना 40, तो 2 आ जाएगा, 1 बचेगा यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा 2 सही 1/20। ठीक है। अब उसके बाद देखें अगला वाला, ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? जी ये समझ में आया आप लोगों को? पहला वाला कैसे करना है? ये सर ये पूछना था, ये नीचे वाला होता है उसको इनोवेटर कहते हैं, जो ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? आवाज ही नहीं आ रही। देखिए इसके बाद है गर्गी यूज्ड, सही है, 1 सही 1/2 कप्स ऑफ शुगर फॉर कॉफी। गर्गी ने इस्तेमाल किया 1.5 कप चीनी कॉफी के लिए। 2 सही 1/4 कप ऑफ शुगर फॉर आइसक्रीम। 2 सही 1/4 कप चीनी आइसक्रीम के लिए, और 3 सही 1/2 कप ऑफ शुगर फॉर मेकिंग केक, और 3.5 कप शुगर यूज की किसके लिए? केक बना के लिए। हाउ मेनी कप्स ऑफ शुगर डिड शी यूज, तो टोटल उसने कितनी शुगर यूज की। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस करेंगे मौलाना, लेकिन कैसे? देखिए मिटा दूं इसको, पहला सवाल बता, पहला क्या है मौलाना? कितने कप यूज किए उसने? 1 सही 1/2, और क्या? 2 सही 2, क्या है बोलिए? 2 सही 1/4, फिर प्लस क्या है? 3 सही 1/2। अब हमें क्या करना है मौलाना? उसने टोटल शुगर कितनी यूज की। तो यहाँ 2 तरीके हैं।
पहला तरीका यह है कि सही सही जो होल नंबर है उसको प्लस कर दीजिए। सही है, तो एक को प्लस, 2 को प्लस, 3 को प्लस कर दीजिए। ये 2 1 3 और 3 3 6, टोटल क्या हुआ ये 6 का। अब क्या बचता है, इसको एक जगह छोड़ दीजिए। और क्या बचता है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, अब 2 4 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 4 2, फिर चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है इस मेथड को। सही है, क्या देखिए इधर देखो बेटा, 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 1 2, फिर 2 से लेंगे 1 1 1, 2 2 से कितना होता है 4, एलसीएम कितना आया 4 आया। 4 को यहां लिखेंगे 4, 2 को इससे क्या करना डिवाइड, 2 2 सा क्या होता है और 2 1 सा 2 प्लस 4 1 सा 1 1 सा 2 2 सा 2 1 सा कितना हो जाएगा 2 1 3 2 5, 5/4। अब इसमें क्या हो सकता है मौलाना, सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है 5/4 है ना सर, 1/2 तो समझ में आ गया, मगर ये 1/, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया एक सही 1/4 सर। ये 1/2 था ना, तो हमने क्या किया, बोलिए तो किससे डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया, नहीं ऊपर 1/4 उसके ऊपर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, जिसको यानी किसको, ये वाला या ये वाला कह रहे हैं, हाँ। तो हमने क्या किया, नीचे वाला अगर सेम होता है ना तो सीधे सीधे ऊपर का प्लस हो जाता है। जब नीचे का डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जी कटेगा, तो हमने 2 का 4 का 2 का 2 4 और 2 जी 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 एलसीएम निकाला। तो हमने क्या किया, इसको हमें जी, कट जी। करना है कि नीचे 1 आना चाहिए। तो 2 2 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 2 1 सा 2, और ये कई बार 2 2 सा 4 होगा ना तो 2 लिख देंगे यहाँ, ये 2 1 सा 2। अब ये 1 का, अब ये देखिए 2 बचा, इसको भी 2 से 1 करना है, 2 1 सा 2, तो तीनों में 1 आ गया कि नहीं आ गया, नीचे 1 आना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अब बचेंगे, अब कितने बार हमने मल्टीप्लाई किया, 2 बार, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 सा 4, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 4। 4 को हम नीचे लिखेंगे, ऊपर एक लाइन खींच देंगे। ये जो 2 है इससे डिवाइड करेंगे 4 में, 4 में डिवाइड करके जो आएगा उससे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से। तो ये देखिए हमने 2 2 सा क्या किया 4, 4 में कितनी बार टेबल कर सकते हैं 2 की, 2 बार, 2 सा 4, 2 दूना के 4, 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 सा 2, 4 को हम कितनी बार टेबल कर सकते हैं, 4 1 सा 4, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 सा 1, ये 2 की फिर 2 बार रहेगा, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, सही ना, 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको प्लस कर देंगे, 2 1 3 3 2 5, 5 अपॉन 4 आ गया हमारा। अब ये जो 5 अपॉन 4 आया, 5 के बड़ा है कि 4 से नहीं बड़ा है, बड़ा है, तो इसकी क्या बार टेबल जा सकती है इसमें, 4 की 1 बार, तो 1 को यहां लिखेंगे। अब 4 इसमें से निकाल देंगे तो वहां 1 बचेगा कि नहीं बचेगा,
4 1 जा 4, तो 1 तो यहाँ आ गया, यहाँ 1 बचा, 1/4 ऐसे लिखेंगे। अब ये जो हमने लिखा था 6 को 1 में क्या कर देंगे, प्लस, जवाब क्या हो जाएगा, 7 सही 1/4। अब इसको जवाब को चेक कर लेते हैं, जवाब सही है या नहीं सही है? जवाब हमारे जो आंसर शीट बुक में जो जवाब दिया हुआ है उसके मुताबिक आंसर हमारा सही है। तो एक मेथड इसको करने का ये है, एक ये है, ये जो हमारा मिक्स्ड नंबर है, मिक्स्ड नंबर को हम क्या बना लें, इम्प्रॉपर नंबर। क्या बना लें, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में और ये क्या होगा, प्लस। 2 1 जा 2 और ये 3, ये कितना बन जाएगा, 3/2। 4 दूना क्या होगा, 4 2 जा 8, 8 1 क्या होगा, 9, प्लस क्या हो जाएगा 9 4, प्लस किया हमने, 2 3 जा 6 और प्लस 1 7, 7/2। 2 4 2 का क्या आएगा, एलसीएम 4। ऐसे कर ले, यहां हमने 4 लिखा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 1 9 जा 9, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब इन सबको प्लस कीजिए, 14 में 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 20 और ये 9 29 29/4। अब 4 की टेबल इतनी बार पढ़नी है ताकि ये कट जाए। 4 7 से क्या होगा, 4 7 से कितना होता है, 28 28। 4 7 से सर थोड़ा सा सात यहाँ रख कंफ्यूजन देंगे, है इसमें। 28 में से 1 माइनस करेंगे 1 और ये कंफ्यूजन ये हो गया सर कि दोनों तरीके से नीचे आपका हमने आंसर क्या किया, पहले आ ये जाएगा। नंबर समझ में आया दोनों तरीका कि नहीं आया, जी बोलिए, कंफ्यूजन रुक जाइए, ये चाय के घूंट पी लो फिर बताइए कंफ्यूजन। सर, एक सही 1/2 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 3 सही है, तो इसको सब हाँ, नीचे अब वालों को कंफ्यूजन हमने क्या कर दिया, जी जी एक जी 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 ये जो आपने बनाया है नए मेथड से बनाया है। यानी ये जो लाया है इसकी बात कर रही हैं आप, ये जो बनाया मैंने, इसको जो करना है ना, इसको ऐसे करना है, जब ऐसा होता है ना, जब इस तरह के नंबर होते हैं फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स्ड नंबर बोलते हैं। और देखिए इसकी इस्तिलाह को समझ लीजिए, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ठीक है, ये इसको डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए और नोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर नंबर। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो बटे के सवाल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और जब इस तरह का हो कि ऊपर वाला क्या हो बड़ा, नीचे वाला क्या हो छोटा, यानी नोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं सर, जो एक इस तरह से होता है, 1 से 1/2, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन।
इस वाले को, हाँ, जिसमें सही होता है, ये होल नंबर है ना पूरा, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन वाला इसको है, कहेंगे इसमें होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर दोनों हो, उसको बोलेंगे मिक्स्ड नंबर, जिसको हम सही करके पढ़ रहे हैं, 1 सही 1/2। ये तो फ्रैक्शन है ना, ये आधा है, और ये पूरा होल नंबर है, कंप्लीट। तो ये एक पूरा है और ये आधा, इसको हम वैसे पढ़ेंगे 1/2, वैसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 1/2, 1 सही 1/2, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमें इम्प्रॉपर बनाना हो तो क्या करते हैं, इस वाले को जो सही नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा क्या होगा 2, और जो ऊपर वाला नंबर है उसको सिर्फ और सिर्फ प्लस करेंगे। तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये 3 ऑब्लिक क्या हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, 3/2। यहां देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिख रहा है 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, गायब हो गया है, कोई है जो दूसरा मार्क कर लाओ तो। और है मेरे ख्याल से अच्छा होगा। है जी, ये तो परमानेंट वाला है, यहां देखिए ये 2 है, 4 2 सा 8, 8 1 क्या हो जाएगा 4 2 सा 8 प्लस किया यहाँ 1, ये हो जाएगा 9/4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 सा 6 प्लस 1 सही है, प्लस 1 7/2। अब हमने क्या किया, 4 2 4 का हमने एलसीएम पहले निकाल रखा था, एलसीएम आया 4 को हमने लिखा, हमने क्या कहा था, नीचे वाले से हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड, इससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 2 का भाग अगर 4 में देंगे तो कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं, 2 मरतबा, 2 2 सा 4। अब 2 आया आंसर में 2 आया, उस 2 को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 सा 6, जो आंसर आया हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। यहाँ 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, 4 से कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं, एक बार, 4 1 सा 4, आंसर में 1 आया, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 1 सा 9। फिर ये है 2 को 4 में करेंगे, कितनी बार टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 2 7 सा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 14 और 6 मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो कितना होगा 20, उसमें 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 29/4, 4 अपनी जगह पे रहेगा। इस होल नंबर को जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन ये है कि ऊपर वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड करके पूरा कट सकता है, कितनी बार जाना होगा मैक्सिमम, कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं 7 टाइम्स, 4 7 सा 28, जब 28 इसमें से निकल जाएगा तो 29 में से 28 निकालेंगे तो कितना बचेगा 1, इसको लिख देंगे 1/4, यही हमारा आंसर। यानी आपके पास इसको करने के कई तरीके हुए, 2। पहले क्या करना है, पहले सिर्फ जो सही नंबर है उनको प्लस कर लीजिए, सही है, और उसके बाद जो बचता है उसका आप एलसीएम निकाल के प्लस कीजिए। दूसरा तरीका है कि जो आपका ये नंबर है, दोनों में आंसर हमने चेक कर लिया कि नहीं किया, यहां भी 7 सही 1/4 आ गया और यहां भी 7 सही 1/4 आ गया, सही है, यानी टोटल कितने कप डाले उसने चीनी 7 कप और 1/4, यानी कितना हुआ 7.25 कप।
टोटल उसने कितनी चीनी डाली? 7.25 कप। इसका जो फायदा हम लोगों को मिल रहा है एज ए आलिम दीन, इसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है मीरास बांटने में। सही है ना? जब मीरास बांटेंगे तो उसमें किसी का हिस्सा 1/2 है, किसी का 1/6 है, किसी का 1/8 है। तो वो आपको सबको एक में से निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? सही है ना? इसी तरह से आएगा। आप कहेंगे हमें क्या काम आएगा? काम आने वाला है, ऐसा नहीं कुछ काम आने वाला है। ठीक है? और जो फ्रैक्शन वाले होते हैं ये फंसाने वाले होते हैं। तो इनको आपको समझना है कि इनको प्लस कैसे करना है और माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है। सही है? चूंकि हम नॉर्मल नंबर तो जानते हैं, लेकिन फ्रैक्शन वाले में क्या है, देख के ही इसको थोड़ा सा ही घबराहट होती है अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो। सही है? तो कोशिश कीजिएगा कि इसको समझिएगा। ना समझ में आए तो फिर बताइएगा, फिर समझा देंगे। अब बाकी में देखिए, इसमें से नीचे के जो सवाल हैं इसमें माइनस करना है। यहां पे देखिए, द हाइट ऑफ ए वॉल इज 3 सही 4/5। एक दीवार की हाइट कितनी है? 3 सही 4/5 मीटर है। ए लिजार्ड क्लाइंब, एक छिपकली जो है चढ़ सकती है 2 सही 1/3 मीटर। हाउ मच डज इट हैव टू क्लाइंब टू रीच द टॉप? तो ऊपर तक पहुंचने के लिए उसे और कितना चढ़ना है, ये जानने के लिए हमें क्या करना है? 3 सही 4/5 में से 2 सही 2/3 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि ये कितना और बच गया है, दूरी कितनी बची है।